हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसमें कुल 163 पोस्ट रिक्रूटमेंट का आया हुआ है, वैकेंसी का 2026 का। जैसे कि हम देख सकते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से विज्ञापन प्रसारित हुआ है, जिसमें स्टेनोग्राफर के लिए हाई कोर्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। परीक्षा का नाम है जिला न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी और अंग्रेजी के लिए आया हुआ है वैकेंसी। और दूसरा जो है वो पोस्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हिंदी के लिए भर्ती आया हुआ है 2026 का। इसमें बताया गया है कि आपका वेतन का अवधि कैसे होगा। तो प्रोबेशन पीरियड होंगे 2 साल के लिए। 2 साल के लिए आपका ट्रेनिंग पीरियड होंगे, जिसमें आपका परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। इसमें 2 साल के लिए आपको 23,700 सैलरी फिक्स मिलेगा। उसके बाद 2 साल के बाद जब आप सफलतापूर्वक अपना प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर आपको 33,800 से 1,06,700 तक आपको वेतन मिलेगा, जो कि रेगुलर है। ऑनलाइन आवेदन का प्रक्रिया आपको दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, जिसमें आपको जाकर फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म को। आवेदन का समय दिया हुआ है कि कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म जो है वो 22 जुलाई 2026 से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। 22 जुलाई 2026 से स्टार्ट होगा फॉर्म भराना। ओपन हो जाएगा आपका पोर्टल और 10 अगस्त 2026 तक आपका फॉर्म भराएगा। आपको नोटिस पहले दे दिया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन जॉब से रिलेटेड ना छूटे। आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका शुल्क जमा करने का भी दिया हुआ है कि 22 जुलाई 2026 से लेकर 11 अगस्त 2026 तक आप पेमेंट करेंगे। आपको परीक्षा कब और कहाँ देना है और कौन से माह में देना है, वो भी आपका दिया हुआ है। राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से ये दिया गया है कि जयपुर में आपका एग्ज़ाम होगा और सितंबर के महीने में 2026 में होगा एग्ज़ाम। एग्जामिनेशन फ़ी भी दिया हुआ है, जिसमें जनरल सीट के लिए, अनरिजर्व सीट के लिए 750 रुपीज़ आपको देना है, पेमेंट करना है फॉर्म भरने के लिए। और EWS के लिए आपको 600 रुपीज़ देना है और ST SC के लिए 450 रुपीज़ फॉर्म फिलिंग के लिए आपको देना है। रिक्त पद जो बचा जो है उसका विवरण दिया हुआ है, जो कि आप देख लीजिएगा। ग्रेड 3 के लिए और हिंदी के लिए आया हुआ है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 अंग्रेजी के लिए भी आया हुआ है और इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हिंदी के लिए, जो कि अस्थाई लोक अदालतों के लिए है। ये नन TSP एरिया और TSP एरिया में बटा हुआ है, जो कि आप डिटेल में देख सकते हैं। TSP एरिया में क्या क्या है रिजर्व, वो भी आप देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज सब दिया हुआ है, वो देख सकते हैं आप डिटेल में। इम्पॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है, वो आप डिटेल में देख लीजिए। अब हम लोग मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन मांगा है उसको हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। तो एक कैंडिडेट जो है उसको must have passed the senior secondary examination in arts or science or commerce of the Rajasthan Board of Secondary Education आपको होना चाहिए, और या फिर आप पोजेस किए हैं गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड ऑफ राजस्थानी डायलेक्ट्स। ये होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन। और क्या होना चाहिए इसमें कि और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाय
DOEACC अंडर कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। और भी ऑप्शन में दिया हुआ है जिसको आप डिटेल में देख सकते हैं। जिस क्राइटेरिया में आपका एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रहा है उससे आप फॉर्म भर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस के लिए भी कुछ दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, जो कि नॉर्मल क्राइटेरिया में बटा हुआ है। नेशनलिटी आपका होना चाहिए इंडिया का। एज जो है वो 18 साल से 40 साल की उम्र तक का फॉर्म भर सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा है। आपका सिलेबस जो है वो दिया हुआ है, जो कि आप ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। ग्रुप ए में जो है उसमें इंग्लिश के लिए शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए दिया हुआ है, जो कि 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें डिक्टेशन ऑफ पैसेज होगा, जो कि 6 मिनट आपको दिया जाएगा और 80 वर्ड्स पर मिनट आपको लिखना होगा। और ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डायलेक्टेड पैसेज इन इंग्लिश कंप्यूटर में होगा, जो कि 50 मिनट्स के लिए होंगे। टोटल मार्क्स सिर्फ 100 मार्क्स का है। ग्रुप बी जो है वो हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए दिया हुआ है, जिसमें 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें डिक्टेशन ऑफ पैसेज होगा, जो कि 6 मिनट के लिए होंगे। 70 वर्ड्स पर मिनट आपको लिखना होगा। और ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेटेड पैसेज इन हिंदी ऑन कंप्यूटर आपको 50 मिनट्स दिए जाएंगे लिखने के लिए। 100 मार्क्स के ये पेपर होंगे। ग्रुप सी के लिए भी दिया हुआ है, जिसमें पेपर जो है वो रहेंगे स्पीड टेस्ट, जिसमें 10 मिनट्स आपको दिया जाएगा, 50 मार्क्स का होगा। और मिनिमम मार्क्स फॉर ST SC या PWD के लिए 20 होंगे, और मिनिमम मार्क्स फॉर अदर्स 22.5 आपको लाना होगा। इफ़िशियंसी टेस्ट जो होंगे वो 10 मिनट्स के होंगे, जिसमें 50 मार्क्स के होंगे। और ST SC सब के लिए 20 मार्क्स मिनिमम मार्क्स हैं, और मिनिमम मार्क्स फॉर अदर के लिए 22.5 है। इंटरव्यू भी होंगे। इंटरव्यू जो होंगे वो कोई अंक का नहीं होगा, कोई मार्क्स आधारित नहीं होगा, उसमें बस आपका फ्लुएंसी चेक किया जाएगा बोलने का। और उसके बाद मेथड ऑफ कंडक्टिंग स्टेनोग्राफी टेस्ट दिया हुआ है, कितने वर्ड्स में लिखना है, कितने पैसेज में लिखना है, कितने स्पीड में लिखना है, उसको आप डिटेल में देख लीजिए। मेथड ऑफ इवैल्यूएशन भी दिया हुआ है, स्पीड मार्क्स जो आधारित दिया हुआ है उसको आप देख लीजिएगा डिटेल में। फिर एडमिशन कार्ड कैसे आपको कैसे कैसे करना है, भरना है, कैसे डाउनलोड करना है, सब दिया हुआ है। आपको डिटेल में हेल्पलाइन नंबर ये सब भी दिया हुआ है। और इसमें दिया है जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें कितने कितने सीट कैसे कैसे बटे हुए हैं, जो कि 163 टोटल पोस्ट है, उसमें कितने बचे इसमें बटे हुए हैं। तो नॉन TSP एरिया स्टेनोग्राफर 3rd हिंदी इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है उसमें टोटल यहाँ देख सकते हैं कि 130 सीट के लिए ये है आया हुआ वैकेंसी, जो कि अलग अलग जगह से आए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कितने कितने कौन कौन से जगह से कितने सीट हैं डिटेल में आप देख सकते हैं। और कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं जिसमें बटा हुआ है। अनरिजर्व के लिए कितने सीट हैं, 78 हो गए। जैसे EWS के लिए टोटल सीट जो है ये 6 हैं। फिर SC के लिए कितने सीट हैं, ST के लिए कितना सीट है देख सकते हैं, 14 है, 10 है। OBC के लिए 18 हैं। MBC के लिए 3 हैं और PWBD के लिए 2 सीट हैं। ऐसे ही और भी दिया हुआ है TSP एरिया स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd हिंदी इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में टोटल सीट 11 हैं, जो कि आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे दिया हुआ है नेम ऑफ द दिया हुआ है जुडिशिप। और इसमें अनरिजर्व सीट 5 हैं। EWS के लिए 1 भी सीट नहीं है, SC के लिए भी कोई सीट नहीं है, ST के लिए 6 सीट हैं और बाकी सब के लिए भी कोई सीट नहीं है। फिर दूसरा जो आया हुआ है जो कि नॉन TSP एरिया स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd इंग्लिश इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए आया हुआ है, जो कि टोटल 9 सीट हैं, जो कि देख सकते हैं अलग अलग जगह पे हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8 सीट हैं और बाकी कोई भी सीट के लिए नहीं है, बस एक जो दिया हुआ है वो OBC के लिए 1 सीट है। फिर TSP एरिया स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd
इंग्लिश इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी जो वैकेंसी है उसमें 4 वैकेंसी आया है अलग अलग जगह से, और चारों वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ऐसे ही और भी नोटिफिकेशन जानने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका कोई भी जॉब का वैकेंसी का नोटिफिकेशन ना छूटे। थैंक यू।